ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज ए मास एम, इसका मास एम है। एट द अदर एंड द स्ट्रिंग मेक्स 2/π रिवॉल्यूशंस पर सेकंड अराउंड द वर्टिकल एक्सिस थ्रू द फिक्स्ड एंड एज शोन इन द फिगर द टेंशन द स्ट्रिंग इज। सुनो आप, स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है कितनी हो जाएगी। स्ट्रिंग की लेंथ रखिए एल और इसका मास है एम। द स्ट्रिंग मेक्स 2/π रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। यहां से ओमेगा निकल के आएगा इसका, यहां से ओमेगा निकल के आ जाएगा इसके अबाउट। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2π रिवॉल्यूशन है, 2/π है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2π से, ठीक है ना। आपके पास क्या निकल के आएगा यहाँ से 4 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा निकल के आ गया जिसका, ओमेगा गया 4 रेडियन पर सेकंड अराउंड द वर्टिकल एक्सिस थ्रू द फिक्स्ड एंड एज शोन द फिगर द टेंशन द स्ट्रिंग। देखो सुनो आप, इसकी ना एबीडी बनानी पड़ेगी आपको। ऊपर क्या लगेगा टी, नीचे क्या लगेगा mg। अब एक बात बताओ, ये बॉल इधर तो आ नहीं रही है ना, नहीं सॉरी एक बात बताओ, ये बॉल ऊपर जा रही है क्या? बॉल ऊपर, तो इसकी हाइट कम ज्यादा हो रही है, बॉल की हाइट कम ज्यादा नहीं हो रही, तो इसका मतलब टेंशन कंपाउंड लेने हैं। टेंशन कंपाउंड ले लो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, उसमें तो बॉल ऊपर जा रही थी यार, वो पेंडुलम था, बॉल ऊपर जा रही थी उसमें। तो टेंशन के कंपाउंड हम तब लेंगे जब बॉल ऊपर नीचे ना जा रही हो। वर्टिकल मोशन उसमें था, वर्टिकल मोशन का एक कंपोनेंट, इसमें वर्टिकल बॉल ऊपर तक कहाँ जा रही है, बॉल ऊपर नहीं जा रही ना। तो क्या करोगे आप, इसमें टी कंपाउंड ले लो आप, एक ऊपर एक इस तरफ, इसमें लोगे आप। ये थीटा है तो ये भी थीटा, यहाँ पे क्या आएगा टी कोस थीटा, इधर क्या आएगा, तो यहाँ पे जो टी कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर टी कोस थीटा mg के बराबर हो जाएगा इसके इसमें, ठीक है। ये तो पहली इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर और टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पे mv स्क्वायर बाय आर के, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ये सेकंड इक्वेशन होगी। क्या क्या ये टी साइन थीटा ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, यही तो घुमा रहा है इसको सर्कुलर पाथ पे। रेडियल लाइन ये वाली है, रेडियल लाइन के अलोंग ए की फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ लग रहा है टी कोस थीटा। आगे बात समझ में आपको, अब समझ आ गया आपको। टेंशन द स्ट्रिंग बताना आपको। mg दे रखा है, mg की टर्म्स में निकाल लो, m तो है ही, r कितना दे रखा आपको, r ये l दे रखा है ना, तो ये लेंथ हो जाएगी l cos थीटा। ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे l sin थीटा। t sin थीटा इज इक्वल्स टू m l sin थीटा 4 का स्क्वायर। ये बन गई सेकंड इक्वेशन वास्तव में, साइन से साइन गया। t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 16 ml। ये स्ट्रिंग में टेंशन आ गई 16 ml के बराबर। बस ये पूछा था, टी को इक्वल टू mg करने की जरूरत ही नहीं है इस केस के अंदर, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू पूछे तो इसमें पुट कर दो, थीटा जाएगा निकल के। टी की जो वैल्यू है 16 ml, यहाँ पुट कर दो, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। 16 ml आंसर आ गया। सर वो बताओ, ओमेगा और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। जैसे कि मान लो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ठीक है, इसका मैंने ओमेगा, इसका क्वेश्चन दिया है कि ओमेगा और वी में किस बात का डिफरेंस है। सुनो ध्यान से, मान लो कि यहाँ पे इसके अंदर सपोज यहाँ पे ये एक रोड है, जैसे मान लो रोड है, ठीक है, तो इस रोड, ये रोड है 6 मीटर लंबी रोड है, मान लो 3 पॉइंट्स है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है और ये मान लो P3 पॉइंट है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो 3 रेडियन पर सेकंड है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब ये ओमेगा तो तीनों के लिए सेम होगा, P1 के लिए भी, P2 के लिए भी, P3 के लिए भी, तीनों के लिए ओमेगा तो सेम ही होगा, पूरी रोड के लिए सेम रहेगा ओमेगा तो हर पॉइंट के लिए। अब इस पॉइंट की अगर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी निकालनी हो तो इस वाले पॉइंट की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आएगी r ओमेगा, मतलब 6 आएगी इसकी वेलोसिटी, r इंटू ओमेगा 6 आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। और इसकी वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी 4 इंटू 3 12 आ जाएगी। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे 6 इंटू 3 यानी कि 18 आ जाएगी। एक्चुअली v इक्वल टू r ओमेगा होता है, एक रिलेशन होता है। ओमेगा तो जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उस बॉडी के सारे पॉइंट्स का ओमेगा तो सेम ही रहेगा। ये पूरी की पूरी जो रोड है इसके सारे पॉइंट्स का ओमेगा तो सेम ही रहता है, लेकिन सारे पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो सकती है। और v कैसे निकलेगा, v इक्वल टू r ओमेगा से निकलेगा, ये फर्क है दोनों में। मतलब सर वो P1 जा रहा है, वो सॉलिड है सर, ये रोड तो, हाँ रोड सॉलिड है, तो वो 24 जा रही है तो आगे पीछे हो जाएगी। तो एक बात बताओ, सुनो, ये कह रहा है कि आगे पीछे हो जाएंगी।
ये छोटा रास्ता ट्रेवल कर रहा है, ये उतने ही टाइम में बड़ा रास्ता ट्रेवल कर रहा है, आगे पीछे क्यों हो रहे हैं? अगर ये वेलोसिटी सेम होती ना तो आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इसको तो उतने ही इसको एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा इसको भी तो उतना ही टाइम लगा, टाइम तो दोनों को बराबर लगा। और डिस्टेंस ज़्यादा, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है, तो जिसका डिस्टेंस कम है उसको तो कम स्पीड से चलना पड़ेगा और जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है उसको ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा। और वो कुछ इतनी स्पीड से चल रहे हैं कि आगे पीछे ना हो, मतलब इक्वल टाइम में इक्वली वहीं पहुंच जाएं जहाँ पे पहुंचना चाहिए उनको। सबके रास्ते अपने अपने लंबे हैं। किसी बच्चे को सेंटर आना है, मान लो कि सेंटर में 10 मिनट में पहुंचना है, तो अगर वो सेक्टर 13 में रहता है तो पैदल आएगा। अगर कोई मान लो 10 मिनट में पहुंचना है और रहता है मान लो अपना सेक्टर 14 में रहता है, तो कितना टाइम लगाएगा वो क्या किससे आएगा? मोटरसाइकिल से आएगा। कोई मान लो आदमपुर रहता है तो ट्रेन से आएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेन तो 10 मिनट में, उसको तो हेलीकॉप्टर से आना पड़ेगा फिर 10 मिनट में पहुंचने के लिए, तो 10 मिनट में पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर से आना पड़ेगा फिर। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि सर ये पेन ऐसे घूम रहा है, अब ये ओमेगा है कि वी है? देखो ध्यान से सुनो। पहली बात तो ओमेगा जो होता है वो सेंटर की वेलोसिटी है। ओमेगा क्या होती है? सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी होती है। ओमेगा इसके बीचों बीच एक एक्सिस पास कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, क्या वो ऐसे कुछ ना कुछ डायमीटर, डायमीटर का तो रेडियस भी निकाल सकते हो। ये लेंथ मान लो 1 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा, यानी 0.5 × 10⁻⁻² मीटर इसका रेडियस है। रेडियस आ गया इसका। अब अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो सरफेस पे एक पॉइंट सरफेस पर है उसकी वेलोसिटी बात कर रहे हो, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है, उस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ भी दे रखी है, सपोज 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है इस पॉइंट की वेलोसिटी जो सरफेस के ऊपर बना हुआ है। इसके सरफेस पे एक पॉइंट बना हुआ है, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v की वैल्यू 1, रेडियस ये वाला है 0.5 × 10⁻⁻², और ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा आपके पास। अब ओमेगा आ जाएगा, दोनों चल रहे हैं, इकट्ठे ही चलेंगे। ओमेगा 0 तो वेलोसिटी भी 0। ओमेगा हर पॉइंट का अलग अलग नहीं हो सकता, हर ओमेगा तो इसके बीचों बीच से एक्सिस पास कर दो आप, बिल्कुल इसका बिल्कुल मिड पॉइंट, और यहाँ से मिड पॉइंट में से पास करता हुआ एक लाइन होगी, बिल्कुल पतली सी लाइन, वो दिख भी नहीं सकती, इतनी पतली लाइन होगी वो, उस लाइन के अबाउट होता ओमेगा, तो ठीक है। ये क्या है? देखना सही बात। हाँ देख रहा हूँ, कोई बात। हाँ बताओ। ये क्या है? तो क्लास दोबारा निकाल लो। सुनो ध्यान से सुनो, ये क्या हो रहा है कि एक्चुअल में ना ये मोशन कंबाइंड मोशन है। इसमें ये कह रहा है कि ये ऐसे ऐसे करके कह रहा है। इसमें क्या है कि आप मान लो, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, पहले तो ये बताओ, ये है, इसमें इसका एक बीचों बीच एक एक्सिस पास कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से पास कर रहा है ना एक्सिस, इसके अबाउट तो क्या है? ओमेगा, और वेलोसिटी मतलब जो है इस सरफेस के पॉइंट की वेलोसिटी होगी, ठीक है। खैर एनीवे मैं एक दूसरे वे से बता रहा हूँ आपको, दूसरी बात बता रहा हूँ, रुको। श्रवण जी डिस्क होगी, डिस्क होगी, डिस्क मिल गया। 2 रुपये वाला पेन दो, एक बार 2 रुपये वाला पेन देना, 2 वाला ही चाहिए, दिखा नहीं, ठीक है, ये 2 वाला ही है। अब सुनो, बैठ जाओ, एक बात बताओ, हैं किस पॉइंट की बात कर रहे हो? पूरी डिस्क में सर बताओ। पूरी डिस्क पे ओमेगा है कि भी, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनाए। तो इसमें ये बताओ किस पॉइंट के लिए, तो पता है क्या होता है, हमेशा पॉइंट तो बताना पड़ेगा ना। ये तो ना ओमेगा है कि भी है, इस पॉइंट का, किस पॉइंट का ओमेगा भी पूछ रहे हो? इस पॉइंट का, ये पॉइंट जितने से चलता हुआ दिख रहा है वो तो वी है, जितने से चलता हुआ दिख रहा है ये ऐसे, वो तो क्या है इसका वी, जो अभी दिख रही है इसकी जो वेलोसिटी, और इसका ओमेगा अगर निकालना है, ओमेगा दिखता नहीं होता, ओमेगा होगा इसकी वेलोसिटी डिवाइड बाई रेडियस कर दो,
ये वेलोसिटी और डिवाइड बाय इसका रेडियस, इससे इसका ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे एक निशान लगा दिया आपने, ये निशान जो लगा हुआ है यहाँ पे, इस निशान का v देख लो आप, v कितना आएगा, वो इस पॉइंट का v अलग है और इस पॉइंट का v अलग है, तो v डिवाइड बाय r कर दो, ओमेगा आ जाएगा। सेम आएगा ओमेगा। ओमेगा तो जब भी कोई डिस्क घूमती है ऐसे, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं उन सारे पॉइंट्स का ओमेगा तो सेम ही होता है। उन पॉइंट्स का v अलग अलग हो सकता है। जो कम डिस्टेंस पे होगा उसका v अलग कम है, जो ज़्यादा डिस्टेंस पे उसका v ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे उसका v सबसे ज़्यादा। लेकिन ओमेगा तो सारे पॉइंट का सेम है। अब सुनो, आपने क्या किया था कि ये घुमाया इसको ऐसे, ऐसे घुमाओगे, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या, ये कंबाइंड मोशन है, इसमें सेंटर खुद भी चल रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं अभी सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, आपने जो पेन घुमाया ये सर्कुलर मोशन थी नहीं, ये कंबाइंड मोशन है। कंबाइंड मोशन रोटेशन में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में जाके। कंबाइंड मोशन भी है हमारे सिलेबस में, लेकिन लास्ट में जाके है, वो बाद में समझ में आएगी, अभी समझ नहीं आएगी वो। तो अभी ना बात करो, सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात करो। ये करते हैं ना कि यहाँ से पकड़ के इसको पेन को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, फिर तो ये सर्कुलर मोशन थी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये खुद चल रहा है। अब इस करने में तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये वाला खुद पॉइंट भी मोशन में है, सेंटर वाला पॉइंट भी। अब मान लो इसके अंदर जो है, सपोज देखो, एक तो होती है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, 3 टाइप की मोशन होती है। एक होती है प्योर ट्रांसलेशन, तो ये वाली मोशन है, ये तो है प्योर ट्रांसलेशनल। कैसी मोशन है ये वाली? प्योर ट्रांसलेशनल है, क्योंकि इसमें सेंटर भी चल रहा है, सारे पॉइंट सेम स्पीड से चल रहे हैं, सारे पॉइंट्स की स्पीड सेम है, ये तो प्योर ट्रांसलेशनल है। अब ये यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमा दो, ये है, ये और सेंटर रेस्ट में है, ये है प्योर रोटेशनल। अब इसको घुमा भी दो और चला भी दो, ये है कंबाइंड मोशन, ये कंबाइंड मोशन है। अभी कंबाइंड मोशन की तो बात ही मत करो, अभी कम समझ में आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्योर ट्रांसलेशनल की बात कर लो। इसमें ओमेगा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट रेस्ट में नहीं है। ओमेगा का जिक्र तभी होता है जब सेंटर वाला पॉइंट रेस्ट में हो और बाकी सारे पॉइंट उसके बाद घूम रहे हो ऐसे, तभी ओमेगा का जिक्र करोगे आप। अब कोई कह देगी भाई कोई बंदा चल रहा है ऐसे, इसका ओमेगा बताओ, तो इस चलते हुए बंदे का क्या ओमेगा बताएं? क्वेश्चन ही बेकार है, क्योंकि बंदा घूमना चाहिए ना, पहले तो बंदा घूमना चाहिए। अगर इस डिस्क को ऐसे घुमाओगे तो ओमेगा की बात करोगे। इसके अंदर अभी तो ओमेगा, इसका भी ओमेगा, जो अपनी पेन फेंका इसका भी ओमेगा निकाला जा सकता था, लेकिन अभी नहीं, अभी आगे करेंगे उस चीज़ को। फिलहाल ये ऐसे घूम रही है एक जगह पे और इसका सेंटर रेस्ट में है, तो इसका ओमेगा निकाला जा सकता है। अभी भी डाउट है? पूछ लो, कुछ पूछना हो तो अभी भी। गाड़ी के टायर होते हैं वो कंबाइंड मोशन करते हैं, गाड़ी का टायर हमेशा कंबाइंड मोशन करेगा, क्योंकि वो घूमता भी है और आगे भी चलता है उसका सेंटर, वो तो कंबाइंड मोशन करेगा। साइकिल को अगर आप खड़ी कर दो और एक छोटा बच्चा उस पेडल को ऐसे घुमाता है, नहीं घुमाता, कई बार स्टैंड पे खड़ी हो तो, और फील करता है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है, उसको वैसे चलेगी नहीं उससे, तो वो ऐसे ही चलाता है साइकिल को, तो वो क्या है, वो प्योर रोटेशनल मोशन है, उसमें सेंटर रेस्ट में और बाकी सारे पॉइंट घूम रहे हैं। और एक बंदा मान लो साइकिल चोरी करके लेके जा रहा है, लॉक लगा हुआ साइकिल के, ऐसे उठा के फिर लेके जा रहा है ऐसे, अब बताइए क्या हो रहा है इसके अंदर? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। और अगर कोई साइकिल को चला के लेके जा रहा है तो वो कौन सी मोशन है? कंबाइंड मोशन है। समझ आ गया अब आपको?